बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पहले ही बता दूंगा आपको। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा बेटा वो था VBT, खासकर बेटा मैं VBT में आपका बेटा कंसिडर हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन भी, ओवरलैपिंग भी बेटा। नॉर्मल जो बॉन्डिंग है वो अपन ने VBT में पढ़ी, लेकिन बेटा VBT जो है वो O2 के अनुचुंबकीय व्यवहार को नहीं समझा सकता। VBT ये तो समझा देता है कि दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, लेकिन VBT ये नहीं समझा पाता कि आखिर ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। समझना एक बार कि मान लीजिए बेटा आपके पास किसी कंटेनर में यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? लिक्विड ऑक्सीजन। जैसे ही आप इसमें मैग्नेट इंड्यूस करेंगे बेटा, मैग्नेट चुंबक लेके आएंगे इसके अंदर। मान लीजिए मैंने एक छड़ से यहाँ पर इसमें चुंबक लगा दी। क्या लगा दी? चुंबक बेटा, मैग्नेट लगा दी। तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लिक्विड ऑक्सीजन थी बेटा वो इस चुंबक की तरफ आकर्षित होकर कुछ यहाँ पहुंच गई बेटा। ऑक्सीजन के इस व्यवहार को कहते हैं अनुचुंबकीय व्यवहार बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो VBT इस बात को नहीं समझा पाया कि आखिर ऑक्सीजन जो है बेटा उसमें अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों है, इसका चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण क्यों आ रहा है, क्यों ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई बेटा। इस बात को ये नहीं समझा पा रहा था कौन? VBT। और भी कुछ बातें हैं बेटा, ये O2 है, O में IP की तुलना नहीं कर पाता कि ऑक्सीजन का परमाणु है तो क्या IP है बेटा, वो तो अपन नॉर्मल पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर O2 बनेगा तो O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसकी क्या अमाउंट होगी बेटा, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। कौन? VBT नहीं देता बेटा। तीसरा कि कुछ विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे O2 माइनस आ गया। अब बेटा एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो में हो गए 16, और एक ये है बेटा कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होगी, किस तरह से इसमें बॉन्डिंग होगी? सिग्मा होगा कि पाई होगा कि क्या होगा? सिग्मा आधा होगा कि पाई पूरा होगा कि पाई आधा होगा? इस बारे में भी इंफॉर्मेशन बेटा VBT की सहायता से प्राप्त नहीं हो रही थी। और साथ में बेटा ये सहक्रियाशीलता, सहक्रियाशीलता से क्या मतलब है बेटा? सहक्रियाशीलता से मतलब है कि ओवरऑल बेटा दो स्पीशीज के बीच में सिग्मा उपसहसर्जी बंध भी बन रहा हो और पश्च बंधन भी बन रहा हो, दोनों काम एक साथ अगर हो रहे हो बेटा उसे बोला जाता है सहक्रियाशीलता। और ऐसा देखने को मिलता है धातु कार्बोनिल यौगिकों में बेटा। कौन से यौगिकों में? धातु कार्बोनिल यौगिकों में। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं FeCO का होल 5 बेटा, ये एक संकुल यौगिक है। अरे कैसा यौगिक है ये? संकुल यौगिक है बेटा। यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया कि आयरन और CO के बीच में, किस किस के बीच में बेटा, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको ये कि क्या कैसे कंडीशन मिली, अभी सिर्फ हिंट कर रहा हूं मैं। यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया आयरन और CO के बीच में बेटा सिग्मा उपसहसंयोजी बंध भी था, और साथ में बेटा यहाँ पर इसके एंटी बॉन्डिंग में, इसके पाई पश्च बंधन में, इसमें कुल मिलाकर पाई बॉन्ड भी था, सिग्मा भी था और पाई भी था बेटा। सिग्मा उपसहसंयोजी बंध भी था और पाई वाला भी था। और ऐसा जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। अभी आप ना लिखें बेटा, ये डरे नहीं, भी लास्ट में मैं समझाऊं भाई। ओवरऑल बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि सहक्रियाशीलता वाला जो मैटर है वो किससे समझाया गया? वो MOT से समझाया गया। तो पहले अपन MOT समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ना फाइनली कि बेटा आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये आई कि MOT जो है वो O2 के अनुचुंबकीय व्यवहार को भी दर्शा सकती है। वो समझाएगी कि किस तरह से O2 जो है अनुचुंबकीय हुआ। MOT ये भी समझाएगा कि O2 और O में IP का कंपैरिजन कैसे किया जाए। वो ये भी समझाएगा कि विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरह से होगी। और वो सहक्रियाशीलता यानी सिग्मा उपसहसर्जी बंध और पाई पर, या मैं कहूं बैक बॉन्डिंग बेटा, ओवरऑल मैं कहूं आप तो इतना ध्यान रखो, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो। अभी सिर्फ इतने की जरूरत है बेटा, कौन सी बैक बॉन्डिंग है वो सब अपन डिटेल में लास्ट में समझ लेंगे बेटा। बैक बॉन्डिंग को ओवरऑल ये समझाने में काम आ रहा है बेटा, कौन? MOT। और VBT के द्वारा ये नहीं समझाए जा सकते। किसके द्वारा? VBT के द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं होते बेटा, MOT की सहायता से ही ये समझाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बेटा कि MOT जो है वो बेसिकली आधारित है किस पर बेटा? वो आधारित है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेटा।
परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है कौन? एमओटी। पूरी की पूरी बेटा एक सिद्धांत है कि किस तरह से परमाणुवीय कक्षक मिलेंगे और क्या वो बनाएंगे, वो बेटा एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा किसकी सहायता से समझाए गए? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे बेटा कह दिया जाता है क्या? एलसीएओ। हिंदी में क्या रहा बेटा? परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन। कुछ बातें जो एलसीएओ की हैं बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले कुछ शॉर्ट टर्म्स बेटा जो मैं यहाँ पर काम में लूंगा ताकि बार बार ना लिखना पड़े, वो आपको बता दूं। एओ में काम में लूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, परमाणुवीय कक्षक के लिए बेटा। एमओ में काम में लूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक के लिए बेटा। बीएमओ में काम में लूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस बेटा बंधित आणविक कक्षक। कौन सा भाई? बंधित आणविक कक्षक, ठीक है। और एबीएमओ काम में लूंगा मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। कौन सा? प्रतिबंधित। ये कौन सा भाई? ये बताया आपको बंधित आणविक कक्षक बेटा, और ये मैंने कौन सा बता दिया आपको? प्रतिबंधित आणविक कक्षक बेटा, ठीक है। एओ एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुवीय कक्षक, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंधित आणविक कक्षक, और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधित आणविक कक्षक। ये टर्म्स मैं काम में लूंगा, इसमें शॉर्ट में लिखता हुआ चलूंगा हमेशा। जब भी एओ लिखूंगा दैट मींस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वो परमाणुवीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, एमओ आणविक कक्षक को रिप्रेजेंट करेगा, बीएमओ बंधित को, और एबीएमओ प्रतिबंधित को बेटा। क्या बोला है? पढ़िए पहला पॉइंट इसमें कि समान या लगभग समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे बेटा। उसमें से आधे होंगे बंधित वाले और आधे होंगे प्रतिबंधित वाले। सिंपल उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए दो परमाणुवीय कक्षक मेरे पास है, तो दो परमाणुवीय कक्षक अगर मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनाएंगे। उसमें से एक होगा बंधित और एक होगा प्रतिबंधित। मिलेंगे दो तो बनेंगे भी दो, लेकिन उसमें से आधे होंगे बंधित वाले और आधे होंगे प्रतिबंधित वाले। मिलेंगे 6 तो बनेंगे भी 6, उसमें से 3 बंधित वाले और 3 प्रतिबंधित वाले होंगे। पहला पॉइंट बेटा। संकरण में आपने क्या पढ़ा था? मिले थे वहां पर परमाणुवीय कक्षक और बने थे संकरित कक्षक। और यहां मैं क्या बता रहा हूं आपको बेटा? यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मिलेंगे परमाणुवीय कक्षक लेकिन बनेंगे कौन से? आणविक कक्षक। परमाणुवीय कक्षकों से मिलकर के कौन से कक्षक बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे बेटा। जितनी संख्या में परमाणुवीय कक्षक मिलाओगे उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनेंगे, लेकिन उसमें से आधे होंगे बंधित और आधे होंगे प्रतिबंधित। दूसरा पॉइंट क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल, अरे भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है परमाणु कक्षक को बता रहे हैं। परमाणु कक्षक के तरंग फलन को प्रयुक्त किया गया। एक्चुअली बेटा अगर थोड़ा आपने सुना हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में, तो फाइनली यही तो पढ़ा जाता है बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है परमाणुवीय कक्षक है, उसके श्रोडिंगर समीकरण में तरंग फलन नाम आपने सुना होगा। तो वास्तव में यहाँ पर भी उसके किसको प्रयुक्त किया गया? तरंग फलन वाले को कंसिडर किया गया बेटा। क्या लिखा देखो, मैंने इमेजिन किया दो परमाणु, एक ए और एक बी। दोनों परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, ए और ए भी हो सकता था बेटा, ठीक है ना। परमाणु ए के तरंग फलन को मैं किस साइन से बताऊंगा? साई ए से बेटा। और परमाणु बी के तरंग फलन को मैं बताऊंगा साई बी से। एलसीएओ क्या बोलता है? एलसीएओ बोलता है कि अगर परमाणुवीय कक्षकों का संपोषी व्यतिकरण हुआ बेटा, संपोषी व्यतिकरण अगर हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, सीआई जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, संपोषी व्यतिकरण को। तो उन्होंने बताया कि संपोषी व्यतिकरण से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, बंधित आणविक कक्षक। और अगर आपने बेटा विनाशी व्यतिकरण करवाया है तो कौन से बनेंगे? उसमें बनेंगे प्रतिबंधित आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा। कि अगर बेटा संपोषी व्यतिकरण कराया गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीआई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बंधित मिलेंगे। और अगर बेटा विनाशी व्यतिकरण करवाया गया तो प्रतिबंधित आणविक कक्षक प्राप्त होंगे बेटा। अब इसमें एक्चुअली होगा क्या वो देखिएगा।
कि एक तरंग को बेटा आपने सुना होगा कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरंग को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है बेटा। तो क्या किया गया कि अगर संपोषी व्यतिकरण करवाया जा रहा है, संपोषी व्यतिकरण बेटा, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है बेटा कि तरंगे आपस में ऐड कर दी जाती हैं, जोड़ी जाती हैं बेटा। संपोषी व्यतिकरण में तरंगे आपस में क्या की जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। और विनाशी व्यतिकरण में बेटा अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा, विनाशी व्यतिकरण, तो बेटा उसमें तरंगे क्या की जाती है, माइनस कर दी जाती हैं बेटा। अगर तरंगों को मिला दिया गया है, समान कला में जोड़ दिया गया है बेटा, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। और अगर विपरीत है बेटा, तरंगे विपरीत है बेटा, भाई माइनस अगर आपने कर दिया तो विपरीत हो जाएंगी ना बेटा, तो ऐसे में इसे क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण बेटा। अगर संपोषी व्यतिकरण किया गया तो दोनों का बेटा फाइनली जो ये इसमें मैग्नीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम बेटा इसका, ये टोटल बढ़ जाएगा पहले की तुलना में, इससे और इससे ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा अगर विनाशी व्यतिकरण है तो वास्तव में ये इसमें से माइनस होगा, और अगर इसमें से ये माइनस होगा बेटा तो ये वाला जो आयाम है इसके अंदर बेटा तरंग का, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जोड़ोगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो कम होगा ना बेटा, सिंपल सी बात ये है। फिर सुन लीजिए क्या बोला गया, ये साई ए है, परमाणु ए का परमाणुवीय कक्षक का तरंग फलन, और बी क्या है बेटा, साई बी, ये है बेटा परमाणु बी का तरंग फलन, परमाणु बी का तरंग फलन बेटा। ठीक है, ये दोनों कैसे कक्षक है, ये दोनों परमाणुवीय कक्षक है। अगर उन्हें जोड़ा गया दैट मीन संपोषी व्यतिकरण करवाया गया तो कौन सा मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, बंधित आणविक कक्षक। और अगर उनमें माइनस किया गया बेटा, देखो आप इसे दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप ये लिख दीजिए बेटा प्लस का साइन लगा के यहाँ माइनस चिपका दो गणितीय रूप से बेटा, या आप डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, ये आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा बेटा ये वाला सिंचा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर जोड़ दिया गया तो बंधित हो गया और घटा दिया गया तो प्रतिबंधित हो गया, जोड़ दिया गया तो बंधित हो गया और घटा दिया गया तो प्रतिबंधित प्राप्त होगा। फिर आगे बहुत छोटी सी मैथ और लगाई है मैंने कि अगर बेटा इस पूरे को स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या मिलेगा, साई स्क्वायर बीएमओ, साई ए का स्क्वायर हो जाएगा, साई बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। अरे सिंपल मैथ होती है ना बेटा कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भैया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता, तो वही तो लिखा बेटा। तो ये आपको फाइनली जो मिल गया बेटा साई का स्क्वायर। इस साई स्क्वायर को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं बेटा प्रायिकता घनत्व। क्या कहते हैं इसको, प्रायिकता घनत्व बेटा। और किस में है, बीएमओ में है, मतलब बंधित आणविक कक्षक में। मैं लिखूंगा बाकायदा इसको क्या, कि बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व। अगर माइनस है तो उस माइनस का भी पूरे का अगर स्क्वायर करूं तो देखो बेटा गणितीय रूप से क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बेटा। तो वही चीज इसके अंदर आ रही है बेटा कि अगर आपने साई ए माइनस साई बी का पूरे का स्क्वायर कर दिया तो साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी मिलेगा बेटा। और ये क्या है, समझ गए होगे बेटा आप लोग। अरे बंधित का है कि प्रतिबंधित का, ये हुआ प्रतिबंधित का बेटा। अरे किसका हुआ, प्रतिबंधित का। अच्छा साई का स्क्वायर क्या है बेटा, एक चीज सुनो भाई, एक होता है साई, साई होता है तरंग फलन, और एक होता है साई स्क्वायर, ये होता है बेटा प्रायिकता घनत्व। किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब तो ठीक है ना बेटा, ये साई है तरंग फलन और जब साई का स्क्वायर है तो क्या हो गया, प्रायिकता घनत्व। किसका, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा साई ए का स्क्वायर किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, साई ए का स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा बेटा ए परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व। साई बी का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व। साई स्क्वायर बीएमओ क्या बताएगा, बंधित आणविक कक्षक में, बंधित आणविक कक्षक में
इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व। और साई स्क्वायर एबीएमओ किसको बताएगा? प्रतिबंधित आणविक कक्षक में। किसमें? प्रतिबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व। अब आप एक चीज देखिए, क्या बंधित आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व मिला, ए और बी से दोनों से ज्यादा मिला क्या? कितना? 2 साई ए साई बी। यानी कि आप मुझे बता दीजिए कि जो नॉर्मल परमाणु कक्षक हैं उनकी तुलना में बंधित वाले में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व ज्यादा है कि कम है? मुझे तो इतना बता दीजिए बेटा कि जो ये देखो परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रायिकता घनत्व है, ए का ये रहा साई ए स्क्वायर, बी का ये रहा साई बी स्क्वायर, और जब बंधित वाले में आपने निकाला ना बंधित आणविक कक्षक में बेटा, तो उसके अंदर क्या मिला? 2 साई ए साई बी ज्यादा मिला। और जब प्रतिबंधित में चेक किया तो 2 साई ए साई बी का क्या रहा? कम रह गया, कम रह गया। यानी मुझे बता दीजिए कि परमाणु कक्षकों ए और बी की तुलना में बंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रायिकता घनत्व ज्यादा कि कम? ज्यादा। और प्रतिबंधित वाले में क्या रह गया? कम रह गया बेटा। देखो बंधित वाले में ज्यादा है और प्रतिबंधित वाले में कम रह गया बेटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एक डायग्राम बनाऊं अगर सिंपल सा बेटा, मैं इधर एनर्जी के लिए, ये एक परमाणुीय कक्षक, एक और परमाणुीय कक्षक, ठीक है। कितने परमाणुीय कक्षक लिए मैंने? सिर्फ 2 लिए अभी बेटा। तो आणविक कक्षक भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 में से बेटा एक बनेगा बंधित आणविक कक्षक और एक बनेगा प्रतिबंधित आणविक कक्षक। अब बेटा आपको क्या समझाया? अभी मैंने आपको यह समझाया कि बंधित वाले में इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रायिकता घनत्व जो है वो परमाणु वालों की तुलना में ज्यादा है। और शायद आपने सुना हो बेटा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसकी एनर्जी कम हो। यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता ज्यादा कहां पर होती है? जिसकी एनर्जी कम हो। वापस सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस में ज्यादा होती है? जिसकी एनर्जी कम हो। और मैं क्या बोल रहा हूं कि बंधित वाले में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता बेटा परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या देखी गई? ज्यादा देखी गई। यानी इसकी एनर्जी कम रही होगी। और बेटा इनमें से बता दीजिए कम एनर्जी पे ये है, ज्यादा एनर्जी पे ये है बेटा। तो इनमें से बंधित वाला कौन सा रहा होगा? बॉन्डिंग एमओ ये रहा होगा और ये है एंटी बॉन्डिंग एमओ। अरे बात समझ आई क्या बेटा? इसमें एनर्जी इसकी कम है और इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रायिकता घनत्व, हाँ बेटा, परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या होता है? ज्यादा रहता है बेटा। देखिए क्योंकि बंधित वाले की एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस बंधित वाले में एंटर करेगा बेटा, बजाय किसके? प्रतिबंधित के। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? तो अब तक की रामायण में से, एमओटी में से याद करने के पॉइंट क्या क्या है बेटा? बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं कि परमाणु कक्षक को तरंग फलन माना गया, पहला वर्ड। दूसरा क्या बेटा कि अगर परमाणु कक्षकों का संपोषी व्यतिकरण कराया गया, उनकी तरंगों को जोड़ दिया गया तो बेटा बंधित मिलेगा, और अगर माइनस कर दिया गया तो प्रतिबंधित मिलेगा। बंधित वालों की एनर्जी कम है और प्रतिबंधित वालों की एनर्जी ज्यादा है। इतना तो याद रख सकते हो ना भाई? बहुत सिंपल सी बातें थी बेटा यहाँ तक की कि LCAO ने क्या बोला कि उसने परमाणु कक्षकों को तरंग फलन माना। अगर तरंगे आपस में जुड़कर संपोषी व्यतिकरण कर रही है तो बंधित मिलेगा, और तरंगे अगर विपरीत दिशा में है या फिर बेटा माइनस साइन हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, तो फिर वहां से प्रतिबंधित मिलेगा। बंधित वाले की एनर्जी कम है, प्रतिबंधित वाले की एनर्जी ज्यादा है बेटा। जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे, उसमें से आधे बंधित होंगे और आधे प्रतिबंधित होंगे बेटा। जो परमाणु कक्षक मिलेंगे उनकी एनर्जी या तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल वाले परमाणु कक्षक आपस में मिल ही नहीं सकते। क्या यहाँ तक की बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें आपको क्लियर है बेटा?
चलूं आगे बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा आपके पास में कि कौन कौन मिश्रण हो सकता है। देखो वे मिक्सिंग किस किस की हो सकती है, परमाणु कक्षकों की मिक्सिंग पढ़ेंगे ना बेटा अब अपन। तो मिक्सिंग में पहला आ जाता है एस एस मिक्सिंग बेटा। देखिएगा इधर, एस जो है स्फेरिकल होता है बेटा, एक एस और दूसरा एस बेटा, दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अगर जोड़ा गया तो बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डिस्ट्रक्टिव, संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। जवाब दो बेटा, ये हुआ संपोषी व्यतिकरण। तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। और एस और एस के अति व्यापन से बेटा, एस और एस के अति व्यापन से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बनता है। ये अति व्यापन में आपको पढ़ाया जा चुका है कि एस और एस अगर मिले आपस में तो कौन सा बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। और सिग्मा भी कौन सा बनेगा बेटा, अगर संपोषी व्यतिकरण है तो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। ऐसे बेटा एक और चीज है इसके अंदर बेटा कि ये जो सिग्मा बॉन्डिंग बना ये बिल्कुल सम्मित होता है, एक जैसा बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा सिग्मा बॉन्डिंग आणविक कक्षक, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये बेटा द्विकेंद्रीय है, जबकि जो इसका परमाणु कक्षक था, जो परमाणु कक्षक थे वो कैसे थे बेटा, एकल केंद्रीय बेटा, इसमें सिर्फ एक ही केंद्र था। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो नाभिकों के बेटा प्रभाव में, कितने नाभिकों के, दो नाभिकों के प्रभाव में बेटा, अगर द्विपरमाणु का अणु बना तो। और यहाँ एक ही नाभिक के प्रभाव में था तो ये एकल केंद्रीय था और ये द्विकेंद्रीय हो गया। अगला पॉइंट बेटा, एक टर्म आती है जीरेड, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है बेटा, जीरेड। जीरेड का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री पर एक जैसी स्थिति पाई जाना। उदाहरण के लिए समझिएगा कि यहाँ कोई पॉइंट है और इसके इधर 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है बेटा। तो इसके 180 डिग्री पर 5 मीटर की दूरी पर ही अगर बिल्कुल ऐसा ही इंसान और देखा गया तो ये कैसी सिचुएशन है, ये है जीरेड सिचुएशन। कितने डिग्री पर देखना है, 180 डिग्री पर एक जैसा होना चाहिए। अगर 180 डिग्री पर एक जैसा है तो उसे क्या बोल देते हैं, जीरेड बोल देते हैं बेटा। बात यह है कि बेटा इसमें 180 डिग्री पर बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन होती है, दोनों नाभिकों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है ना बेटा वो बिल्कुल सम्मित होता है। तो ये कैसा है बेटा, ये है जीरेड। कैसा है, जीरेड है बेटा ये। इसमें बीचों बीच भी कोई भी नोडल तल इसमें नहीं होता। ध्यान दीजिए बेटा, नोडल तल किसे कहते हैं, नोडल तल कहा जाता है बेटा एक ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता ना हो। लेकिन यहाँ तो दोनों आपस में मिल गए बेटा और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता भी जो है संपोषी व्यतिकरण में बढ़ जाती है बेटा। तो यहाँ पर तो बीच में ऐसी कोई जगह नहीं आई जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता ना हो। तो ये जो बना बेटा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसकी मिक्सिंग से, एस एस मिक्सिंग से बेटा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चीजें आपको और क्लियर होंगी बेटा, डरिए मत। पहले पूरा लेक्चर देखिए अच्छे से बेटा और उसके बाद में फिर उसको रिवाइज करिए, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सॉरी एक सेकेंड, हाँ। दूसरा ये लिया मैंने वापस से एस का, और आराम से आप समझ सकते हैं बेटा कि ये इस बार जो मैंने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, बीच में मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, कैसा लगाया, माइनस का साइन लगाया है। यानी कैसा व्यतिकरण करवा रहा हूं बेटा, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप मुझे बताइए बेटा कि अगर विनाशी व्यतिकरण है तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता बढ़ेगी कि कम होगी बेटा, कम हो जाएगी। विनाशी व्यतिकरण है तो कम हो जाएगी बेटा। ऐसे में बेटा सिचुएशन क्या बनेगी, देखिएगा बेटा इधर कि ये जो बेटा इधर का साइन था, ये इधर
इस तरह से आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में ही रहेगा। गणितीय रूप से बेटा आप इस आगे वाले साइन को इससे मल्टीप्लाई करो। अरे भाई हमेशा देखो गणितीय रूप से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस से मल्टीप्लाई होगे तो प्लस मिलेगा, लेकिन अगर इस माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो सामने वाली जो बेटा तरंग का साइन है, सामने वाली तरंग का, वो कैसा हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बेटा अगर प्लस से माइनस की तरफ गए, प्लस से माइनस की तरफ, तो बीच में क्या मिलेगी, नोड मिलेगी बेटा। अरे भाई सिंपल सी बात है ना बेटा कि ये तरंग है और इस तरंग में जहां पर भी क्रॉस होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, वहां बीच में क्या बनती है, नोड बनती है बेटा। तो यहाँ भी बीच में नोड बन गई, और नोड मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता नहीं है। नाम पे जाता हूं। पहली बात तो एस और एस अगर मिलने थे तो सिग्मा होना था, लेकिन बंधित बना कि प्रतिबंधित, विनाशी व्यतिकरण है बेटा, तो कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग। कौन सा कक्षक, आणविक कक्षक। ये परमाणुवीय कक्षक थे, ये बने आणविक कक्षक, ये बंधित वाले और ये प्रतिबंधित वाले बेटा। अगला पॉइंट बेटा यहां पर कि क्या इसमें नोडल तल उपस्थित है, बिल्कुल बेटा, ये रहा बीचों बीच एक ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा। कितने नोडल तल है इसमें बेटा, एक नोडल तल है। जीरेड है कि अनजीरेड, 180 डिग्री पर एक जैसा कि अलग अलग बेटा, अलग अलग साइन आ रहे हैं 180 डिग्री पर, तो बेटा ये कैसी सिचुएशन है, इसे कहूंगा अनजीरेड सिचुएशन कह दिया जाता है बेटा इसको। क्या ये सममित है बेटा, क्या ये सममित है, बिल्कुल नहीं है बेटा। कैसा है, असममित है बेटा। तो बहुत सिंपल सी बात क्या निकल के आई कि एस और एस जब आप मिला रहे हो, दो परमाणु कक्षक अगर आपने एस एस के मिलाए तो दो आणविक कक्षक बनेंगे बेटा। प्लस वाले से बनेंगे कौन से बेटा, बॉन्डिंग वाले सिग्मा बॉन्डिंग, और माइनस वाले से बनेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये बंधित और ये प्रतिबंधित बेटा। अरे समझ आई क्या बेटा आप लोगों को। इसे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन आगे जाकर के बेटा, इन्हीं चीजों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डायग्राम बनाया ना बेटा, उससे इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये मान लीजिए एस का है, ये भी एस का है, तो बेटा दो इसमें आणविक कक्षक बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को लिखने का एक और तरीका है कि सिग्मा के ऊपर क्या लगा दिया जाए, स्टार लगा दिया जाए। अगर आपने बेटा ये 1s लिया तो 1s और ये हो जाएगा 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल सिमिलरली बेटा, बिल्कुल सिमिलरली अगर आपने 2s और 2s को मिलाया होता तो क्या मिलते बेटा, 2s सिग्मा बॉन्डिंग और 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से बनाएंगे अपन इसको बेटा। अरे समझे क्या नहीं समझे बेटा कि एस एस से क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। अगर संपोषी व्यतिकरण है तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, विनाशी व्यतिकरण है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा बेटा। सिग्मा बॉन्डिंग में कोई नोडल तल नहीं है बेटा, जबकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितना नोडल तल प्राप्त हुआ, एक नोडल तल प्राप्त हुआ। ये कौन सी मिक्सिंग हुई, ये मिक्सिंग बेटा एस एस मिक्सिंग बेटा। नेक्स्ट कौन सी है, पीपी मिक्सिंग। और बेटा पीपी मिक्सिंग में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं कि पी जो होता है बेटा उसमें इधर लिखता हूं, डंबल शेप होती है बेटा। भाई एक बीच में नोडल पॉइंट आ जाता है और ये डंबल शेप, और इसमें विपरीत दिशाओं में बेटा अपोजिट साइन होता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये पी है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहां रोल होता है बेटा अंतरनाभिकीय अक्ष का, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का बेटा, इसका रोल होता है। समझिए अगर मान लीजिए मैंने माना है कि अंतरनाभिकीय अक्ष जो है वो कौन सी है, जेड है। कौन सी मान ली मैंने, जेड को अंतरनाभिकीय अक्ष मान लिया। तो देखिएगा एक बार इधर बेटा, ये मैं अक्ष बना रहा हूं, कौन सी, जेड अक्ष बना रहा हूं बेटा। थोड़ा सा यहां बना देता हूं, ये मैंने कौन सी अक्ष बना दी, जेड अक्ष बेटा। अब अगर जेड अक्ष पे अगर
जेड अक्ष पे मैंने बेटा ये इस तरह से बनाया, आराम से सोच लीजिएगा बेटा। जेड अक्ष पे अगर मैंने ये दो लोब, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया जेड अक्ष पे, जेड अक्ष पे ये जो बनाया ये है पी जेड। क्या है ये पी जेड। क्या बनाया ये पी जेड। तो कैसा अतिव्यापन हुआ, ये हुआ बेटा समाक्षीय। कौन सा बनेगा, सिग्मा बन जाएगा बेटा, देखते जाइएगा अभी। अगर जेड अक्ष को मैंने ये माना है बेटा, ये वाली अक्ष को मैंने जेड अक्ष माना है, थोड़ा सा आगे लेता हूं, देखिए इसको मैंने मान लिया जेड, मान लो कि मैंने इसे एक्स माना है और इसे माना है कौन सी अक्ष बेटा, वाई अक्ष। ठीक है, जेड एक्स और वाई, इसको कौन सी अक्ष माना मैंने, जेड अक्ष। अब आराम से सोचना कि अगर मैं जेड अक्ष के ऊपर पी एक्स और पी एक्स लेता हूं, जेड अक्ष के ऊपर किसको लेता हूं, पी एक्स को, तो पी एक्स कैसा आएगा, ऊपर और नीचे वाली लोब। अरे जेड इधर है तो लेफ्ट और राइट वाली जो लोब है वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर नीचे वाली लोब को एक्स रिप्रेजेंट करेगा और आगे पीछे वाली लोब को वाई रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर जेड अक्ष पर मैं जेड अक्ष पर मैं पी एक्स अगर बनाना चाहूं, ये वाला बेटा, ठीक है, तो क्या सिचुएशन रहेगी मेरे पास, पी एक्स और दूसरा भी पी एक्स। मुझे बताइए बेटा, तो इन्होंने कौन सा बंध बनाया, पाई, यहां कौन सा था, सिग्मा। यहां बेटा कैसा अतिव्यापन हो रहा है, ये हो रहा है समपार्श्वी। अच्छा, अगर बेटा मैं ये आगे पीछे वाली सिचुएशन ले कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो सिचुएशन है बेटा, ये हो गई पी वाई और पी वाई की, और ये भी कैसा है बेटा, ये भी समपार्श्विक है, और ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा पाई बॉन्ड बेटा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश की है अभी मैंने सिर्फ आपको, कि अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना तो पीजेड वाले सिग्मा बनाएंगे, और बेटा पीएक्स और पीवाई वाले आपस में क्या बनाएंगे बेटा, पाई बनाएंगे। अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना तो जेड वाले सिग्मा बना रहे। अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स को मानता, अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स को मानता तो एक्स वाले सिग्मा बनाते। अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई को मानता तो वाई वाले सिग्मा बनाते। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको बेटा, यानी यहाँ सारा रोल किसका है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का, अंतर नाभिकीय अक्ष का बेटा। ठीक है, अब आती है बात उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाली। उसके लिए अब मुझे ये काम लेना होगा कि पी जो है बेटा डबल शेप होती है, उसमें एक लोब पर पॉजिटिव साइन होता है और एक लोब पर नेगेटिव साइन होता है। ये सिर्फ साइन है बेटा, वेव का साइन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा नहीं होता बेटा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव का साइन, वेव का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वेव का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बेटा कंडीशन क्या बनेगी, अब इसमें देखिएगा बेटा, पीपी मिक्सिंग के अंदर कंडीशन है, पीपी मिक्सिंग में क्या, पीपी समाक्षीय। हाँ बेटा, और मैंने क्या इमेजिन किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको माना मैंने, जेड को। ये पी और दूसरा पी, कुछ इस तरह से मिला दिया मैंने दोनों को। तो क्या कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाया, संपोषी व्यतिकरण। देखिए बेटा, अगर प्लस से प्लस मिले या माइनस से माइनस मिले बेटा, उसे संपोषी कह देंगे अपन इसमें। तो देखिएगा यहाँ प्लस से क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा बेटा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग वाला बनेगा बेटा, तो एक बड़ा प्लस मुझे मिलेगा। और इनकी तुलना में बेटा बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, तो इधर बेटा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा।
ये क्या पी जेड बेटा, ये भी पी जेड क्योंकि मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना बेटा। तो ये क्या बना देगा बेटा सिग्मा बॉन्डिंग, वो भी किसका पी जेड का, सिग्मा बॉन्डिंग पी जेड का आणविक कक्षक। अरे समझे क्या, ये थे परमाणुवीय कक्षक। अरे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल थे, और ये क्या बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन कौन सा बॉन्डिंग वाला बेटा, और समाक्षीय है तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा। क्या ये भी बेटा मुझे बताइएगा सममित है क्या, बिल्कुल है बेटा। क्या ये भी जीरेड है क्या, बिल्कुल है। 180 डिग्री पर एक जैसी सिचुएशन है। क्या यहाँ कोई नोडल तल है बेटा, बिल्कुल नहीं है, कोई नोडल तल इसमें नहीं है बेटा। कोई प्रॉब्लम आई नहीं बीच में बेटा, ऐसी नहीं मिलने वाली। अगर आपने इसको कुछ इस तरह से मिलाया, माइनस प्लस, माइनस का साइन मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। तो देखिएगा बेटा एक बार समझना इसको करने का तरीका क्या है कि पहला एज इट इज लिख लो, दूसरे को क्या करो बेटा, दूसरे को आप इस चिन्ह से मल्टीप्लाई करके चलो। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि मुझे बताइए यहाँ इस प्लस के सामने कौन आ रहा है, माइनस आ रहा है, और प्लस के सामने अगर माइनस आ रहा है तो प्लस से क्रॉस करके माइनस पे जाने के लिए बीच में क्या बनेगी, नोड बनेगी बेटा। भाई प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो जब आप प्लस को माइनस से मिलाओगे तो बीच में क्या बनेगी, नोड बनेगी। दैट मींस एक ऐसी जगह आ जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो बेटा यहां तो ऐसी जगह प्राप्त हो रही है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन बेटा इस लोब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेटा ऐसे में क्या देगा, देखना इधर कि इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा और ये कम रह जाएगा। इसमें आराम से चेक कर लीजिएगा बेटा कि माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा, माइनस, और यहां कम रह जाएगा बेटा, और माइनस इंटू माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ इस तरह से सिचुएशन मिलेगी बेटा, और मैं इसे क्या कहूंगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किसका, पीजेड का। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, सिंपल मैथ लगाइए, सिंपल मैथ लगाइए। देखिए वापस से बेटा, अगर आप सिंपल मैथ लगाते हो तो चीज बहुत आसान है बेटा, वरना टिपिकल हो जाएगा कि पहला एज इट इज लिखा मैंने, ये लो पहला एज इट इज लिख डालो, दूसरे के साइन को हमेशा इस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस। अब हुआ क्या कि यहाँ बीच में बेटा प्लस से माइनस जाओगे तो बीच में नोड आएगी, मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। तो बेटा एक ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो यहाँ बीच में, तो ये इधर भागेंगे सारे के सारे, ये वाला बड़ा हो जाएगा और इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये इधर भागेगा ये भी इधर भागेगा बेटा, दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये सिचुएशन अपन को मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बेटा पहले तो मुझे बताइए माइनस के सामने क्या है, प्लस है, यानी कैसा है, असममित। दूसरी बात 180 डिग्री पर एक जैसा नहीं है तो कैसा है, अनजीरेड। और क्या नोडल तल है बेटा, बिल्कुल है। कितना, एक नोडल तल इसमें प्रेजेंट है, दिखाता हूं बेटा, ये वाला, ये इसमें नोडल तल प्रेजेंट है यहाँ पर बेटा। ये बात हुई बेटा किसकी, पीपी समाक्षीय की बेटा। अगर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना तो पीजेड पीजेड संपोषी व्यतिकरण से बंधित बनाएंगे बेटा, सिग्मा पीजेड बॉन्डिंग बना लेंगे बेटा, और अगर बेटा विनाशी व्यतिकरण है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिल जाएगा। अब बात करूंगा बेटा मैं किसकी, नाउ अब नेक्स्ट जो बात होगी बेटा वो बात होगी किसकी भाई, पीपी समपार्श्विक की बेटा। पीपी समपार्श्विक में फिर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे माना गया है, जेड। तो अगर जेड को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो पीएक्स पीएक्स भी पाई बनाएगा और पीवाई पीवाई भी पाई बनाएगा बेटा। देखेगा इधर, चाहो तो इसकी जगह पीवाई पीवाई भी ले सकते हो, एक जैसा ही सिचुएशन होती है दोनों की, ठीक है ना बेटा। पीएक्स पीएक्स व
px px अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पी वाई जो है वो भी क्या बनाएंगे, पाई बना लेंगे बेटा, ठीक है ना, एक जैसा रहेगा। अब देखिए इधर, अगर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, मैं बताता हूं कैसे पहचानूंगा, एरो पे नहीं लिखा मैंने और डायरेक्ट आपको पहचानना है। तो मैंने क्या बोला, पहला एज इट इज लिख दो, दूसरे के साइनों को, चिन्हों को हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखो इसके साथ में, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। क्या प्लस के प्लस प्लस मिला, बिल्कुल मिला। क्या माइनस को माइनस मिला, बिल्कुल मिला। तो ये बेटा हुआ समपोषी व्यतिकरण कि प्लस को प्लस मिले, माइनस को माइनस मिले, तो प्लस प्लस मिलकर बड़ा प्लस और माइनस माइनस मिलकर बड़ा माइनस। और ये कौन सा बना बेटा, पाई बना। कैसा बना, पाई। और पाई भी कैसा बेटा, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, ये बनेगा संपोषी व्यतिकरण है ना बेटा, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस मिल रहा है, तो ये बॉन्डिंग बनेगा पाई पी एक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल बेटा। कौन सा बना, बॉन्डिंग वाला। क्या ये आपको सममित दिखाई दे रहा है, नहीं बेटा, असममित है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्या जीरेड है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, जीरेड नहीं है। कैसा है, अनजीरेड है। और बेटा क्या इसमें नोडल तल आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा, चेक कर लीजिए खुद ही, नोडल तल क्या दिखाई दे रहा है, ये आना देखो बेटा, बीचों बीच प्लस से माइनस की तरफ आओगे तो नोडल तल कितना मिला, एक मिला, जब पाई का क्या बन रहा हो, बॉन्डिंग बन रहा हो। दूसरा, बताइए कौन सा व्यतिकरण हो रहा है। पहला एज इट इज लिख दो, दूसरे में बेटा जो चिन्ह है वो हमेशा इस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। यानी प्लस को क्या मिलेगा, प्लस को माइनस मिलेगा, तो क्या मिलना चाहेंगे कि दूर भागेंगे, दूर भागेंगे बेटा। ये वाला देखना कैसे हो जाएगा, और इसमें भी माइनस के सामने प्लस आ रहा है, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, ये वाले को बताया मैंने। अब ये वाला भी दूर भागेगा, तो देखो बेटा किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से सिचुएशन अपन को देखने को मिलेगी इसमें बेटा, ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये जो बना बेटा वास्तव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण हो गया बेटा। और पाई मिलेगा कि पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग मिलेगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे बताइए, आराम से चेक कर लेना भाई, आराम से चेक कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो ये लोब दिखाई दे रही है, इसमें 180 डिग्री पर एक जैसे साइन है कि अलग अलग, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। बेटा ये कैसा है, जीरेड है। क्या इसमें आपको नोडल तल दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा, कितने, दो, एक और एक, ये बीच में बेटा कितने नोडल तल है बेटा, इसमें नोडल तल आगे दो, दोनों नोडल तल है पाई एंटी बॉन्डिंग में बेटा। अरे समझे क्या भाई किस तरह से क्या सिचुएशन बनी है, क्लियर है बेटा। यहां तक की मिक्सिंग आप लोगों को सोच लो आराम से बेटा कि एस एस के साथ सिग्मा बनेगा। अगर बेटा प्लस को प्लस या माइनस को माइनस मिला तो सिग्मा बॉन्डिंग, और प्लस के सामने माइनस आ गया तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अगर पीपी है तो पीपी की दो कैटेगरी है बेटा, अगर समाक्षीय हो रहा है बेटा तो समाक्षीय वाले में सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो रहा, और समपार्श्विक है तो बेटा पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा बेटा। क्या चीजें क्लियर हुई बेटा आप लोगों को। तो क्या क्या मिल चुका आपको बेटा, वन है, सॉरी मैं कहूंगा सिग्मा बॉन्डिंग किसका, एस का, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लिखना मत इधर का बेटा, किसका, एस का। फिर पी का सिग्मा बॉन्डिंग और पी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लिखना मत अभी बेटा, पी का पाई बॉन्डिंग और पी का पाई एंटी बॉन्डिंग बेटा। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझिए बेटा। ये तो हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बाकायदा उनका ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन अपन ने देख लिया, उनके कक्षकों का प्रदर्शीकरण अपन ने देख लिया।
लेकिन बेटा अपन ऐसा तो नहीं है कि इसमें अब ऐसे बना के हर बार और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्हें प्रदर्शित करने का तरीका क्या है बेटा, वो देखिएगा कि किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। समझना बेटा, अच्छे से समझना कि मेरे पास बेटा मान लीजिए 1s है परमाणु कक्षक में, फिर क्या आता है बेटा 1s के बाद में 2s आता है, और उसके बाद में क्या आता है बेटा 1s के बाद में 2s, और 2s के बाद में अरे बोलो 2p, इतना तो बोल ही सकते हो। ये क्या है बेटा, ये है परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने साइड में और लिया है यही, क्या बिल्कुल इसी के जैसा 1s, फिर 2s और 2p। अब मुझे बताइए कि 1s के साथ में 2s मिलाऊं या 1s मिलाऊं। 1s के साथ में क्या मिलेगा, 1s मिलेगा बेटा, या तो सेम एनर्जी वाले या सिमिलर वाले। ऐसे नहीं कि इसका 1s और इसका 2s मिला डाला, इसका 2s बेटा इसके 1s के साथ नहीं मिलेगा, या तो सेम एनर्जी हो या सिमिलर एनर्जी हो। तो 1s के साथ अगर मिला तो बेटा देखिएगा कि 1s का एक ये रहा, 1s का ये रहा बेटा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको और इसको अगर मैं मिलाऊं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटा। उसमें से एक होगा एंटी बॉन्डिंग वाला और एक होगा बॉन्डिंग वाला। नाम कैसे लिखूंगा देखो बेटा, 1s मिलाए थे तो 1s लिखूंगा, एस मिलाने से सिग्मा बनेगा बेटा, और कम एनर्जी वाला कैसा होगा, बॉन्डिंग, 1s सिग्मा बॉन्डिंग। इसे मैं क्या लिखूंगा देखो बेटा, 1s और सिग्मा कौन सा, एंटी बॉन्डिंग, स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। क्या समझे क्या बेटा आप लोग इस चीज को? अरे जवाब दो भाई, ऐसे नहीं बेटा। क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया? सिंपल सा प्रेजेंटेशन मैंने आपको लिख के दिया कि 1s अगर मिलाया तो बेटा 1s सिग्मा बॉन्डिंग और 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्राप्त होगा। अगर आप बेटा मिला के चल रहे 2s और 2s, तो बेटा 2 एटॉमिक से यहां भी बनेंगे तो 2 ही बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें से नाम बताओ, 2s सिग्मा बॉन्डिंग और 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या कुछ क्लियर हुआ बेटा? अब बोलेंगे कि 1s से ज्यादा एनर्जी, आपने 1s से ऊपर 2s को क्यों बताया? अरे भाई 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है। एक्चुअल सिचुएशन है कि यहाँ बेटा ऊपर से नीचे एनर्जी बढ़ती जा रही है। अरे भाई 1s से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 2p की होती है ना बेटा, तो उसी रेंज में मैंने बना दिया। अच्छा, जो P मिला के चल रहे हैं अपन बेटा, जो P मिलाया जा रहा है, मुझे बता दीजिए बेटा, जो P मिलाया गया है वो 3P इसके टोटल मिलाए कितने, 6। अगर 6 परमाणु कक्षक मिलाए तो आणविक कक्षक भी 6 ही बनेंगे। उसमें से 3 होंगे बॉन्डिंग के और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग के बेटा। अब रुक जाओ, P के कितने होते हैं बेटा, 3, PX, PY और PZ। मैंने इमेजिन कर लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को, यानी जेड वाला कौन सा बनाएगा, जेड वाले के साथ मिलकर के, जेड वाला जेड के साथ मिलकर ही तो बनाएगा ना बेटा। अरे भाई कभी भी PX और PY आपस में नहीं मिल सकते ना बेटा। ध्यान दीजिए कि बेटा ये मैं आपको ओवरलैपिंग में सिखा चुका हूं बेटा कि जिन 2 P को मिलाया जा रहा है वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे सिग्मा बनाना हो चाहे पाई बनाना हो। अगर जिनको मिलाया जा रहा है वो दोनों P अलग हुए, एक X और एक Y हुआ, तो वो तो 0 ओवरलैपिंग के केस में आ जाता है ना बेटा, शून्य अतिव्यापन के केस में। तो अगर आपने अंतर नाभिकीय अक्ष बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना तो PZ के साथ मिलकर वो सिग्मा बनाएगा और ये दोनों क्या बना देंगे बेटा, पाई बना देंगे। और सिग्मा जब बनता है तो बेटा वो ज्यादा मजबूत बनता है, पढ़ा चुका हूं आपको अतिव्यापन में, ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बनता है। और ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज करके बनेगा तो सिग्मा ज्यादा मजबूत बनेगा, और एनर्जी रिलीज करके बनेगा तो बेटा सिग्मा वाले की एनर्जी बताइए पाई की तुलना में नीचे पाई जाएगी क्या, कम पाई जाएगी क्या? बिल्कुल बेटा। और दोनों पाई मिलेंगे एक जैसे।
क्या नाम लिखूंगा देखिएगा बेटा गौर से। ये जो डब्बा है ना बेटा ये वाला, ये मैंने सिग्मा का बनाया है, कम एनर्जी वाला। क्या होगा 2p, 2p मिलाया था ना, 2p मिलाया था। इंटरन्यूक्लियर अगर मैंने एक्सिस जेड को माना तो 2pz सिग्मा बॉन्डिंग। ये जो दोनों बनाए ना बेटा ये दोनों, अब इनकी बात चल रही है। हाँ बेटा, एक का नाम होगा 2px पाई बॉन्डिंग। सुनते जाओ अच्छे से बेटा, सिर्फ लिख रहा हूं वो मत देखो, सिर्फ सुनो भी। क्या बोला? 2px पाई बॉन्डिंग और 2py पाई बॉन्डिंग। इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि बिल्कुल एक जैसी तो सिचुएशन है। अगली बात कि बेटा सिग्मा बॉन्डिंग वाले की जितनी एनर्जी कम होगी उसी रेस्पेक्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि एनर्जी टोटल तो कंजर्व रहनी है ना बेटा। जिसकी एनर्जी यहाँ जिस रेस्पेक्ट में घटेगी उसकी एनर्जी उसी रेस्पेक्ट में यहाँ बढ़ जाएगी बेटा। यानी ये क्या मिला मुझे? ये मिला बेटा मुझे 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। हाँ बेटा, इसका नाम बता दीजिए क्या रहा? 2px पाई एंटी बॉन्डिंग और 2py पाई एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वालों को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? स्टार से। इस तरह से बेटा मैंने इसमें ओवरऑल एटॉमिक ऑर्बिटल थे ये साइडों में, और बीच में कौन से हैं बेटा? ये बीचों बीच जो बनाए ना सारे, ये सारे के सारे बेटा कैसे ऑर्बिटल है? अरे बोलो भाई, ये सारे के सारे कैसे ऑर्बिटल है? मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। कि 1s को मिलाया तो 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। 2s मिलाया, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बेटा। 2p मिलाया तो सिग्मा भी मिलेगा, पाई भी मिलेगा बेटा। ठीक है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना तो जेड वाला सिग्मा बनाएगा, बाकी दोनों पाई बनाएंगे बेटा। ठीक है, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बेटा। उसके बाद 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, फिर 2px पाई और 2py पाई बराबर, फिर 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और उससे ज्यादा एनर्जी 2pz की बेटा। यानी सिचुएशन क्या हुई बेटा? क्या रहा एनर्जी ऑर्डर? ऊर्जा का क्रम क्या रहा भाई? जवाब तो दो बेटा। अरे भैया एनर्जी का ऑर्डर क्या रहा? ऊर्जा का क्रम क्या रहा? सबसे कम किसकी है बोलो? 1s सिग्मा बॉन्डिंग। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, फिर क्या होगा? 2px पाई बॉन्डिंग और 2py पाई बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी बराबर। उसके बाद क्या बेटा? 2px पाई एंटी बॉन्डिंग और 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी बराबर, और उससे ज्यादा क्या होगा? 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर बोलो 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या रहा? 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, 2px पाई बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी 2px पाई बॉन्डिंग, 2py पाई बॉन्डिंग, फिर क्या रहा? 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अगली बात कि अगर देखा जाए इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरने, बिल्कुल बेटा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हुन्स रूल। बिल्कुल इन्हीं के कैटेगरी में, इन्हीं को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमेशा। ध्यान रखना कि कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेगा। पाउली के हिसाब से एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी विपरीत चक्रण के साथ। और हुन्स के हिसाब से बेटा कि अगर समान ऊर्जा है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम स्पिन का, और उसके बाद में बेटा उसमें युग्मन होगा। बिल्कुल 100% इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाएगी। इनमें इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से भरे जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। मान लीजिए बेटा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है, ये एग्जाम्पल मैंने O2 का बना दिया।
किसका बनाया है बेटा? O2 का मैंने ये एग्जाम्पल बनाया, मेरी मर्जी भाई O2 का एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, मर्जी क्या, मुझे समझाना है बेटा। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसका है? O का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी किसका है? O का। और जो बीच में बनेगा वो क्या बनेगा? O2 बनेगा बेटा। नॉर्मल ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो? 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के साथ यही रहता है बेटा। भाई क्या रहता है? 1s2 2s2 2p4 बेटा। तो देखिएगा इधर 1s2 2s2 और 2p4, यहां 1s2 2s2 और 2p4। परमाणु कक्षकों से मिलकर बीच में आणविक कक्षक तैयार हो चुके। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? फाइनली भरे जाएंगे आणविक कक्षकों में। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं? गिनो बेटा। 4 इधर, सॉरी 8 इधर और 8 इधर, 16 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। सबसे पहले किस आणविक कक्षक में भरे जाएंगे? जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। किस नियम के अनुसार? अबव प्रिंसिपल के अनुसार। तो सबसे पहले किस में जाएंगे? 1s सिग्मा बॉन्डिंग में। कितने जा सकते हैं? 2। फिर 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए ना बेटा। फिर बॉन्डिंग में 6 8 9 10 11। उसके बाद 12वां इलेक्ट्रॉन बेटा बताओ वापस 2px पाई में या फिर 2py पाई में बेटा। अगर सेम एनर्जी है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हुन्स के नियम के अनुसार। तो 1s सिग्मा बॉन्डिंग में 2 आए, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2, 2s सिग्मा बॉन्डिंग में 2, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2, 2pz सिग्मा बॉन्डिंग में 2। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और एक एक फिर इसमें जाएगा। देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14, पूरे नहीं हुए 16 तक जाना है। 14 के बाद 15 और 16, यहां कंडीशन मिली। अब एक बेटा कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में एक टर्म आती है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। वो होता है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। कुल मिला के भाई ये कि बंधित के इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधित के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, वो आ जाता है इसका बंध क्रम। तो बेटा गिनिएगा एक बार, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, गिनो बेटा बंधित के इलेक्ट्रॉन गिनो। सिर्फ बंधित वाले गिनने रे भैया, बंधित वाले तो बिना स्टार वाले बंधित के बेटा। देखो इधर 2, ये तो प्रतिबंधित है, 2 4 फिर प्रतिबंधित आ गया। ये 6 के 6 सारे के सारे बंधित हैं। 2 2 4 और 6 कितने आगे बंधित के बेटा? बंधित के आगे 10 माइनस। अब बेटा प्रतिबंधित के गिनो। बंधित के कितने आए बेटा? 10 आए। ठीक है, प्रतिबंधित के गिनते एक बार। प्रतिबंधित के बेटा ये ले लेता, ठीक है। स्टार वाले 2 2 4 और 2 6। बंधित के कितने थे? 10, प्रतिबंधित के 6 भाग 2। तो बेटा कितना बंध क्रम मिला? 2 मिल गया। अरे समझे क्या भाई? तो वास्तव में क्या सिचुएशन में इसमें लिख सकता हूं बेटा? ओवरऑल कंडीशन क्या? डरिए मत भाई, डायग्राम आपका नहीं खराब करूंगा। यही तो था ना बेटा, गिन सकते हो, गिनने का तरीका सिखा दिया। बंधित वाले बेटा, ये बंधित वाले 2, फिर ये बंधित वाले 2 4 और ये 6 के 6 बंधित वाले बेटा। तो कितने हुए? 10 माइनस प्रतिबंधित स्टार वाले गिनो। स्टार वाले 2 और 2 4 और 2 ये बेटा 6। कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हो गया।
अब बोलोगे कि इतना तो हमको पहले ही पता था कि इतनी रामायण आपने करी, इतना कुछ समझाया, अरे हम तो ये पहले से ही जानते थे कि ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बंध क्रम आपने 2 निकाल के बताया। एक्चुअली बेटा वीबीटी से एमओटी पे क्यों आना पड़ा, उसका कारण O2 का बंध क्रम 2 मिलना नहीं है। 2 तो बेटा वीबीटी भी समझा सकता है, लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ये O2 का अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। होता क्या है समझना बेटा, मुझे ये बताइए क्या इसमें आपको कहीं पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, वो एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा इस नीचे वाले के चुंबकीय क्षेत्र से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? ये होगा प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है, या मैं कहूं उसके युग्मन में नहीं है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन थे? ये थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रतिचुंबकीय हो गया। क्यों? क्योंकि इस ऊपर वाले का चुंबकीय क्षेत्र नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र से कैंसिल हो जाएगा, विपरीत दिशा में होने से। लेकिन अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल नहीं होगा, और ऐसे में बेटा ये कैसा मिलेगा? अनुचुंबकीय स्थिति इसकी देखने को मिलेगी बेटा। और इसमें कितने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। इन दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉनों से इसमें कौन सा गुणधर्म आएगा? अनुचुंबकीय गुणधर्म आएगा बेटा। कैसा है? अनुचुंबकीय। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसमें पाई एंटी बॉन्डिंग में। बेटा ध्यान रखना, काम आएगी ये बात बहुत ज्यादा, कि O2 जो है वो अनुचुंबकीय होता है क्योंकि उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग में बेटा। किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या ये वाली स्थिति क्लियर है बेटा? अब आज की रामायण में से मैं कहूं अब तक की रामायण में से बेटा क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं कि बेटा ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अनुचुंबकीय व्यवहार एमओटी से समझाया जा सकता है, ना कि वीबीटी से। इसीलिए अपन को एमओटी की पढ़ने की जरूरत पड़ी बेटा। और भी कुछ पॉइंट्स थे बेटा वहां पर, वो भी नंबर के साथ क्लियर होते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आया बेटा कि LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेटा इसे समझाया गया। उसने परमाणु कक्षक को तरंग फलन मानते हुए चला और साई का साइन काम में लिया। 2 परमाणु कक्षकों का अगर संपोषी व्यतिकरण करवाया गया, जोड़ा गया उनकी तरंगों को, तो बेटा उसने बताया कि बंधित मिलेगा, और अगर माइनस किया गया तो उसने बताया प्रतिबंधित मिलेगा। अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं मैथमेटिकली कि बंधित वाले में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता घनत्व ज्यादा होगा, तो बंधित वाले की एनर्जी कम होगी बेटा। हर एक बंधित वाले की एनर्जी उसके प्रतिबंधित से कम रखी है, बंधित वाले की उसके प्रतिबंधित से कम रखी है बेटा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे बेटा। उसमें से आधे बंधित होंगे और आधे प्रतिबंधित होंगे बेटा। परमाणुविक कक्षक मोनोसेंट्रिक होता है, एकल केंद्रीय होता है, जबकि द्विपरमाणुविक अणु अगर बन रहा है तो वह द्विकेंद्रीय होगा बेटा। ठीक है। अगला पॉइंट कि अगर आपने SS मिलाया तो 1s सिग्मा SS मिलाया तो सिग्मा बॉन्डिंग मिलेगा योग से, और अगर विनाशी व्यतिकरण है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। PP मिलाया Z एक्सिस के ऊपर तो PZ से सिग्मा बॉन्डिंग मिलेगा अगर संपोषी व्यतिकरण है, और विनाशी अगर है तो PZ से क्या मिल जाएगा बेटा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जबकि PX और PY वाले पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बना लेंगे बेटा। फिर उनमें अपन ने अच्छे से ये समझा था, देखा था बेटा क्या कि सिग्मा वाला जो है बेटा, सिग्मा वाला जो किससे बना? S से बना। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। वो कैसा है? सममित है बेटा, और उसमें कोई नोडल तल नहीं है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग S वाले में एक नोडल तल इसमें आ जाता है बेटा।
जब पी से बना तो भी सिचुएशन बेटा देखो क्या कंडीशन बनेगी, ये तो मैंने बताया कि सिग्मा और पाई वाली, फिर बेटा आगे क्या आया, जब पी से बनाया तो भी सिग्मा वाले में नोडल तल नहीं है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में नोडल तल है। तो सिग्मा चाहे एस से बना हो चाहे पी से बना हो, दोनों में सिग्मा वाले में नोडल तल नहीं है, वो सिमेट्रिक है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला असममित है और उसमें एक नोडल तल है बेटा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि सिग्मा चाहे एस से बनाया हो चाहे पी से बनाया हो, उस वो कैसा है बेटा, सममित है, और उसमें नोडल तल कितना है, 0। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाया तो वो असममित है बेटा, चाहे वो एस वाले से बनाओ चाहे पी वाले से, और नोडल तल कितना है, 1। जब आपने पाई बॉन्डिंग बनाया तो वो बेटा देखना डायग्राम असममित आपको मिलेगा, नोडल तल 1 मिलेगा। और जब पाई एंटी बॉन्डिंग बनाया बेटा तो वो आपको सममित मिल जाएगा, उसमें 180 डिग्री पर एक जैसी सिचुएशन मिल जाएगी। या मैं कहूं बेटा जीरेड अनजीरेड की सिचुएशन लिखना ज्यादा बेटर होता है। ये कैसा था, जीरेड अनजीरेड, ठीक है। और फिर पाई वाला कैसा था बेटा, ये वापस था अनजीरेड, और ये कैसा था बेटा, जीरेड, और इसमें 2 नोडल तल थे। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया गया कि इनमें से किसमें 2 नोडल तल होते हैं बेटा, या इन चारों ऑप्शन को देकर ये पूछ लिया गया कि किसमें अधिकतम नोडल तल हैं बेटा। तो पी वाले जो पाई एंटी बॉन्डिंग बने उसमें मैक्सिमम नोडल तल मिले कितने बेटा, 2 आपको देखने को मिले जो पी वाले पाई एंटी बॉन्डिंग मिले। भाई इन 4 में से अगर मैक्सिमम पूछे जाए तो किस में आ गए, पाई एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम नोडल तल आए कितने बेटा, 2। उसके बाद आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, जो बेटा अपन ने यहाँ पर पढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला प्रेजेंटेशन है बेटा। क्या सिचुएशन बताइए आपको कि 1s से मिलकर 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, 2s से मिलकर 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा, और 2p से मिलकर बेटा अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को माना तो z वाला सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, और x और y वाले बेटा पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसमें से x और y वालों की एनर्जी सेम रहेगी। ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर क्या रहा, 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को माना तो 2pz सिग्मा बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग बराबर एनर्जी 2py पाई बॉन्डिंग के, फिर 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम हो उसमें पहले भरा जाएगा, जिसके ज्यादा उसमें बाद में भरा जाएगा। और समान ऊर्जा अगर आती है बेटा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद युग्मन होगा, और हर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी विपरीत चक्रण के साथ। बंध क्रम कैसे निकाला जाएगा बेटा कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यानी बंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाई 2, उससे अपन को क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 मिल जाएगा। ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, खास ध्यान दें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, इसी वजह से इसकी नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है बेटा। नेक्स्ट में मैं जो बताऊंगा बेटा वो इस MOT का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को। ये तो था इसका बेसिक बेटा। नेक्स्ट में बेटा कुछ बातें और भी आएंगे बेसिक की, और बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक अपन उसमें पढ़ लेंगे बेटा नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट में बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उस बेसिक को अच्छे से समझ सको, यहाँ तक का आप अच्छे से रिवाइज करके रखना बेटा, ठीक है।